students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 8, which is chapter number 6 about reproduction. Okay, let's start the chapter. First of all, they have given you some introductory lines regarding reproduction. See, all living organisms multiply and produce their own kind by the process of reproduction. The process of reproduction is essential for the existence and continuation of the species. So, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपने जैसे ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. सो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ऑन दी अर्थ. ठीक है, अगर आपका रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होगा तो एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है. कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पेरेंट्स से और उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. एंड यही प्रोसेस आपका हेल्प करता है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो. सो रिप्रोडक्शन एक बेसिक फिनोमिना है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल बाय यूजिंग इट्स ओन बॉडी मटेरियल. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड जैसे कि प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था, तो एनिमल्स में भी दो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिविंग बीइंग जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अनदर इंडिविजुअल. सो इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. मेल एंड फीमेल गेमीज जो है ऐसे इंडिविजुअल्स में एब्सेंट होते हैं. इसमें जनरली एक सिंपल प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के का. ठीक है, सो उन एनिमल्स में जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लाइक इन बैक्टीरिया एंड अमीबा. हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है. एंड वहाँ होगा जहाँ पे फूड आपका अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा एंड टेम्परेचर एक ऑप्टिमम रेंज का होगा. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बाइनरी फिशन. व्हाट इज इट? सो बाइनरी फिशन आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. अब इसमें क्या होता है, जब सेल ग्रो करता है कंप्लीटली, तो ग्रो करने के बाद सिंपली वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 और मोर सेल. ठीक है, सॉरी 2 सेल्स पे. ठीक, तो वहाँ बाइनरी फिजन में सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा इनटू 2 न्यूक्लाई. फिर जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड जेली मटेरियल होता है सेल के अंदर, वो डिवाइड होने लगता है 2 पार्ट्स में. हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाता है. एंड उसके बाद एक आउटग्रोथ जो है वो बॉडी में डेवलप होने लगती है, जो अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है. लाइक दिस इज द पेरेंट सेल. सबसे पहले जो न्यूक्लियस था ये सेंटर में ये डिवाइड होना शुरू हुआ. उसके बाद जो साइटोप्लाज्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ 2 डॉटर सेल्स दिख रही है जिसमें अपना एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, खुद का साइटोप्लाज्म है. ओके, सो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में डेवलप हो चुका है. नेक्स्ट इज बडिंग. सो हाइड्रा क्या है? एक मल्टी सेलुलर एनिमल है. ये क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग प्रोसेस के थ्रू. एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जो इनकी बॉडी के थ्रू डेवलप होने लगती है, बॉडी की किसी भी एक साइड से. एंड उस आउटग्रोथ को आप क्या कहते हो? बड कहते हो. उसके बाद ये जो बड है वो आपका ब्रेक हो जाता है. किससे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, सो दैट वो एक न्यू इंडिविजुअल बन सके, है ना. एंड पेरेंट के साथ अटैच भी, कभी कभी क्या होता है, ये पेरेंट के साथ अटैच भी रहता है, वहीं पे ये और भी ज़्यादा बर्ड्स को ग्रो कर लेता है. एंड बडिंग जो है वो आपके ईस्ट सेल में भी होता है. ठीक है, दे हैव शोन यू दिस इज द हाइड्रा पेरेंट प्लांट. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बल्ज या एक आउटग्रोथ यहाँ डेवलप होने लगी, जिसे आप क्या कहेंगे? बड कहेंगे, है ना. एंड ये बड आपका क्या धीरे धीरे ग्रो होगा. ग्रो होने के बाद ये एक बेबी हाइड्रा बन गया. एंड ये जब कंप्लीटली डेवलप हो गया तो ये डिटैच हो गया एंड एक सेपरेट क्या बन चुका है? ऑर्गेनिज्म बन चुका है अदर देन द पेरेंट. Now, next we come to sexual reproduction. So the reproduction method in which both the parents are involved. ऐसा reproduction method जहाँ पे दोनों के parents involved होते हैं उसे sexual reproduction कहा जाता है. Basically इसमें 2 adult individuals की requirement होती है, one male and the other female. Male parent आपका male gamete produce करता है which is called sperm, and female parent आपका female gamete cell produce करती है, that is called ovum. एंड जो रिप्रोडक्शन इस मेथड के थ्रू होता है वो बेसिकली ह्यूमंस में होता है, ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स हैं उनमें होता है. एंड इसके अलावा बहुत सारे बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द सेक्सुअल मेथड ओनली. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. दे हैव शोड यू. सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आपके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, इनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आपके सेपरेटली होते हैं एंड हर एक के पास अपना एक डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है.
So first of all, we have to discuss about male reproductive system. They have shown you in this picture. This is the male reproductive system. So human male reproductive system के अंदर एक pair of testes होते हैं, 2 oviduct होते हैं and एक penis होता है. ठीक है, testes आपके male gametes produce करते हैं which are called sperms. And millions of sperms produce होते हैं testes के अंदर. Sperms काफी small होते हैं in size. Sperm में एक head होता है, एक middle piece होता है and एक tail होती है. And sperm एक single cell है जिसके अंदर सभी essential cell components included होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्टूडेंट एक पेयर ऑफ ओवरीज होगा, ओविडक्ट होगा जिसको आप फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, एंड अदर इनके पास क्या पेयर ऑफ यूट्रस होता है. ओवरीज क्या करते हैं, ओवरीज फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड एग. एंड फीमेल्स में एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है बाय एनी वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. एंड यूट्रस एक बहुत बड़ा बैग या वॉर्म होता है जहाँ पे फर्टिलाइज एग डेवलप होता है इनटू अ बेबी. एंड स्पर्म की तरह ही एग भी क्या है, एक सिंगल सेल होता है. वी हैव शोन यू दिस इज ओवरी, ओके, दिस इज द यूट्रस पार्ट एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. व्हाट डज इट? The fusion of a sperm and an ovum in the first step of the process of reproduction. सबसे पहला जो स्टेप होता है in the process of sexual reproduction वो क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं that is sperm and ovum उनका फ्यूजन होता है. एंड इसी फ्यूजन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. सो एज आई टोल्ड यू, ओवरी जो है ओवम प्रोड्यूस करती है एंड वो कहाँ, ओविडक्ट में रीच पहुँचता है. वहाँ जो स्पर्म्स है वो आपके इस ओवम के कॉन्टैक्ट में आते हैं. हर कोई भी एक स्पर्म जैसे ओवम के साथ फ्यूज होता है, तो ये जो फ्यूजन होता है ओवम एंड स्पर्म का टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन में जो न्यूक्लाई है दोनों का, दैट इज ओवम एंड स्पर्म का, वो भी आपस से फ्यूज होता है एंड फ्यूज होकर वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है. एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, यहीं से क्या एक न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग होती है. हर एक पेरेंट जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. एंड इस तरीके से एक जाइगोट के पास क्या होता है, मटेरियल्स होता है ऑफ बोथ दैट इज मेल एंड द फीमेल गेमीज. एंड इसीलिए हर एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो गेन करता है अपने मदर एंड अपने फादर दोनों से ही. ठीक है, लिविंग बीइंग्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका एक्सटर्नल या इंटरनल को किसी भी एक मोड से हो सकता है. ह्यूमन बीइंग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. नंबर 1 एक्सटर्नल एंड द अदर इज इंटरनल. सो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक फिश एंड फ्रॉग्स, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फीमेल्स जो है वो क्या अपने बहुत सारे एग्स को वाटर में डिस्चार्ज करती हैं एंड मेल डिस्चार्ज स्पर्म्स क्लोज टू दी एग्स. एंड देन दीज स्पर्म्स क्या करते हैं, ये स्विम करके एग्स तक रीच करते हैं एंड देन दे फर्टिलाइज ओवर देयर. इन द हायर एनिमल्स, अब जो हायर एनिमल्स है लाइक लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन बीइंग्स में भी जो कि आपके मैमल्स होते हैं, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. कैसे? आफ्टर रिपीटेड डिविजन इन द मदर्स वॉर्म. उसके बाद एम्ब्रियो आपका मैच्योर करता है स्लोली विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months एंड देन इट डेवलप इनटू अ बेबी. ठीक है, सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, स्टेचर, फिजिक एक्सेट्रा. लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है जो एक मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, हर एक जेंडर के पास अपना डिफरेंट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी. सो आफ्टर इम्प्लांटिंग इटसेल्फ टू द यूट्रस, सो क्या खुद को जो आपका वो एम्ब्रियो था वो जब एम्ब्रियो क्या यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ पे एम्ब्रियो धीरे धीरे साइज में ग्रो करता है, उसकी शेप जो है चेंज होने लगती है इनसाइड द मदर्स वॉर्म. एंड जो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसको जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो ओवरी वॉल से मिलते हैं जिसपे एक रिच सप्लाई रहती है ब्लड वेसल्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की जो एम्ब्रियो को हेल्प करती है टू अटैच टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. ठीक है, सो यूट्रस में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कॉर्ड कहते हैं. ये कॉर्ड क्या करता है, लिंक बना के रखता है बेबी की बॉडी का मदर प्लेसेंटा के साथ. ठीक है, प्लेसेंटा बेबी को सप्लाई करता है ऑक्सीजन के साथ एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ. ठीक है, एंड साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी कैरी करता है फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर्स ब्लड. आफ्टर 2 months जो एम्ब्रियो है वो क्या ह्यूमन फॉर्म लेने लगता है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है एंड अब उसे हम क्या कहने लगते हैं, फीटस कहने लगते हैं. फीटस जो है अराउंड 9 months और 40 weeks का टाइम लेता है टू कम्प्लीटली ग्रो एंड डेवलप इनटू अ मैच्योर
बेबी। एंड इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेबी को प्रोटेक्ट किया जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको आप अमीनियोपेटिक सैक कहते हैं। उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज। ओके, फिर 9 मंथ के टाइम पीरियड के बाद जब बेबी आपका रेडी होता है टू बी बॉर्न, ये एमनियोटिक सैक आपका बर्स्ट हो जाता है एंड रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस वॉल जो है वो बेबी को पुश करती है आउट ऑफ द विजाइना। ओके, एंड ये जो जर्नी है बेबी की फ्रॉम इट्स मदर वॉर्म इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, इसको कहा जाता है बर्थ। ठीक है, इनफैक्ट ये जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कम्प्लीटली न्यू होता है टू दी वर्ल्ड। वो पूरी तरीके से अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने बेसिक नीड्स के लिए। मदर जो है उस यंग वन को नर्स करती है विद अ मिल्क, एंड जो मदर मिल्क है वो सभी यूजफुल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है एंड एक बेबी को हेल्प करता है टू डेवलप द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिजीजेस। ठीक है, फिर उस न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीनेट भी किया जाता है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एनी डेडली डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ट्यूब बेबीज। सो इन सम वुमेन, कुछ वुमेन में जो ओविडक्ट्स होते हैं, ओविडक्ट्स क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे वो कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। स्पर्म्स जो है वो क्या एग तक रीच नहीं कर पाते हैं इस ब्लॉकेज की वजह से। अब इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या एक मैच्योर एग को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ वुमेन्स ओवरी एंड उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं विद स्पर्म फॉर सम टाइम टू गेट फर्टिलाइज, एंड इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF, यानी कि कैसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होता है। फिर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट या जो फर्टिलाइज एग है उसको अलाउ किया जाता है डेवलप करने के लिए, एंड देन उसको मदर के यूट्रस में प्लेस किया जाता है। यहाँ पे फिर बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है एंड बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट या बर्थ होता है बेबी का जैसे बाकी नॉर्मल बेबीज का होता है। एंड वो बेबीज जो इस टेक्निक के थ्रू बॉर्न होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज केयर ऑफ न्यू बॉर्न। सो एक न्यू बॉर्न आई टोल्ड यू वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड उसको काफ़ी सारी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मदर जो है न्यू बॉर्न बेबी को अपने मिल्क से फीड करती है। न्यू बॉर्न के पास टीथ नहीं होते हैं तो इसीलिए मिल्क ही एक अकेला ऐसा फूड है जो एक न्यू बॉर्न बेबी इनटेक कर पाता है। अगर प्रॉपर केयर नहीं करी जाएगी तो न्यू बॉर्न बेबी आपका इल यानी कि बीमार पड़ सकता है, एंड इसीलिए साथ में टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस भी रिक्वायर्ड होती है उस बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दी डिजीजेस। ओके, Now next we come to viviparous and oviparous animals. अब animals को स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज। ओके, एंड वो एनिमल्स है viviparous एंड oviparous animals. सो viviparous animals वो एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल काउ, कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, बफलो। ओके, ह्यूमन बींग्स भी आपके viviparous होते हैं। ये एनिमल्स आपके अपनी बॉडी के अंदर एग्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड बेबी उसी एग से डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड देन एक फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में दे टेक बर्थ। नेक्स्ट इज ओविपारस एनिमल्स। ओविपारस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो एग्स को बाहर ले करते हैं। ठीक है, ये एग्स बाहर आने के बाद हैच होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस बेबीज। एग्जाम्पल्स बर्ड्स, स्नेक, फ्रॉग्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। सो ये एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स को ले करेंगे अपने बॉडी के बाहर की तरफ, फिर ये एग्स जो है इजीली विजिबल होता है टू अस। फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है एंड जो एग्स है वो हैच होकर यंगर्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड एक बेबी बर्ड जो है वो इसी तरीके से एक एग से हैच आउट होकर डेवलप होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामॉर्फोसिस। सो ट्राई टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपको बोला गया है कि आप फ्रॉग के एग्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें रेनी सीजन में जो पॉन्ड होता है वहाँ पे। आप क्या देखोगे, एक टिनी फ्रॉग क्या एक एग के बाहर आता है आफ्टर सम टाइम एंड धीरे धीरे इस एग का डेवलपमेंट होता है यंग फ्रॉग में डिफरेंट स्टेजेस में। एंड वो स्टेजेस क्या है, सबसे पहले एग होता है, एग से आपका टेडपोल जो लार्वा होता है वो बाहर आता है एंड उसके बाद वो क्या एडल्ट में डेवलप होता है। सो एक फ्रॉग का जो टेडपोल है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है एक एडल्ट फ्रॉग के कंपैरेटिवली। ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है एंड डेवलप करता है, तब जाके उसकी जो शेप एंड साइज है वो एक एडल्ट फ्रॉग में आने लगती है। सो इसीलिए एक फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है वो आपकी 3 डिफरेंट स्टेज में कंप्लीट होती है, दैट इज एग, टेडपोल एंड एन एडल्ट फ्रॉग। आपने देखा होगा सिल्क वर्म की भी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, सिल्क वर्म के जो एग्स होते हैं वो भी पहले कैटरपिलर और प्यूपा में डेवलप होते हैं, फिर कैटरपिलर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है फ्रॉम द सिल्क मॉथ। ठीक है,
एंड कुछ टाइम पीरियड के बाद एक सिल्क मॉथ जो है वो उस कोकून से बाहर आता है एंड ये जो डेवलपमेंट है लार्वा या प्यूपा का इनटू एन एडल्ट आफ्टर मेनी चेंजेस इन द बॉडी, इस डेवलपमेंट को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। एंड ये चेंजेस जो है कंट्रोल किए जाते हैं एक हार्मोन के थ्रू विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन हार्मोन। इसे कौन सिक्रेट करता है? हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वही सिक्रेट करता है। ठीक है, मॉस्किटोज में भी लार्वा जो है इट कम्स आउट ऑफ ईच एग व्हेन द एग्स हैच। ठीक है, एंड 2 वीक्स लेटर ये आपके एनकेस्ड फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं विच इज कॉल्ड प्यूपा। एंड प्यूपा की जो शेप होती है वो एक पॉमा की तरह होती है एंड धीरे धीरे ये प्यूपा आपका एक मॉस्किटो में चेंज होता है इनसाइड द केस एंड आफ्टर 1 वीक इट कम्स आउट ऑफ द केस। ओके, चलो, सो the chapter is completed. I hope you all have understood the 2 basic modes of reproduction in the animal, that is sexual and asexual, and also the concept of metamorphosis we have cleared over here. I hope you all have understood them very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.